Welcome everyone. Welcome beautiful souls to Astro Tarot इशिता यूट्यूब चैनल। तो आज की जो रीडिंग है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि इस वीडियो को मैं ज़रूर सुनाऊँ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, उनके बीच में कैसा कनेक्शन है, वो क्या फील कर रहे हैं इस समय। सो इट्स अ न्यू रीडिंग और एकदम न्यू एनर्जी के साथ इस रीडिंग को हम करेंगे। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी है, आपको लग रहा है एंड यूर, अगर आप कंफर्म भी है तो भी आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखें। एंड यस, अफर्म योर पार्टनर्स नेम 3 times एंड देन स्टार्ट विद द रीडिंग। और पहले ही बता दूँ, जो नए आए हैं मेरे इस चैनल पर, अगर मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड यस, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो ताकि एनर्जीज क्लेम हो सके। ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन योर पार्टनर एंड थर्ड पार्टी? सिचुएशंस फिलहाल क्या हैं? गाइड मी यूनिवर्स, गाइड विद द करेक्ट कार्ड। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ चुके हैं। होप यू कैन सी दिस। ओके, फूल के कार्ड आए हैं नेक्स्ट। ओके, 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। द स्टार कार्ड, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड हैं। ओके, जस्टिस। ओके, तो पहली बात तो ये है, पहले अगर की मैं बात करूँ तो तब एनर्जीज बहुत हाई थी, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज थी। आपके और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में रिश्ता तो बहुत खास लग रहा था। दे वर जस्ट बॉन्डिंग अप, चीज़ों को वो बॉन्ड में ले रहे थे, चीज़ों के लिए वो बहुत एक्साइटेड थे। थर्ड पार्टी इस चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड थी कि आपके पार्टनर के साथ वो बात करना चाहते हैं, वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एंड समहाउ मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी की जो इंटरफेरेंस है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा थी। वो लोग एक केयर फ्री एटीट्यूड में आ चुके थे, ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर वो फिक्र नहीं कर रहे थे। दोनों मस्त थे एकदम, पूरी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को लेकर उतने टेंस्ड फिलहाल तो नहीं, आगे तो नहीं थे। एंड दे वर लाइक एंजॉइंग देयर फेस, दे वर लाइक एंजॉइंग एवरीथिंग, घूमना फिरना सब कुछ करना। एंड दे वर शेयरिंग अ न्यू बॉन्ड, अ न्यू एनर्जी। पहले तो हो सकता है वो बॉन्ड एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, पर आगे चलकर बॉन्ड जो है चेंज हुआ है। उन लोगों की मुलाकातें होती थी, बातें होती थी, दे वर शेयरिंग अ न्यू बॉन्ड। अगर मुलाकात होने के चांसेस कम भी हो, अगर वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है मुझे कि थर्ड पार्टी जो है वो हो सकता है कहीं और से है, कहीं और सिटी या कंट्री से बिलोंग करती हो। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो मुलाकात हो या ना हो, पर उन लोगों के बीच में बातचीत बहुत ज़्यादा होती है। कहीं ना कहीं तो उन्होंने मीटअप किया होगा, पार्टीज़ की होगी, या फिर वो एक अलग सा बॉन्ड शेयर कर रहे थे। उन लोगों को लग रहा था कि दे हैव मेट देयर करेक्ट पार्टनर, और वो लोग एक अच्छी फेज ऑफ लाइफ से जाने। उन लोगों की लाइफ में जो फेज है वो बहुत क्लियर कट है। दोनों की ही जो एनर्जीज है वो बहुत हाई रह चुकी है। उन दोनों की एनर्जीज में कोई भी फ्लक्चुएशंस नज़र नहीं आते हैं। दोनों ही मस्त है, दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे थे। एंड दे वर ऑन दी हाई, और आई विल से इन द पिक ऑफ देयर लाइफ। कहीं पर भी रोक टोक नहीं है, कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों ही बहुत ब्रेकडाउन सिचुएशन में थे और फिर मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आगे चलकर सिचुएशंस थोड़े ऑकवर्ड होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इन कनेक्शन में दोनों में कोई एक ऐसा है जो कंफ्यूज्ड हो चुका है अभी इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर श्योर नहीं हो पा रहा है कि चीज़ें कहाँ जा रही है, कौन सी दिशा ले रही है, कहाँ जाकर इस रिलेशनशिप का एंड है, कहाँ जाकर हम समझ पाएंगे कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट।
तो कहीं ना कहीं किसी एक के मन में जो है विचार कुछ खास नज़र नहीं आते हैं, वो बहुत कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, कौन सी डिसीजन लेना है, किस दिशा में जाना है, क्या करना है, इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। कम्युनिकेट करना चाहते हैं पर कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है, चीज़ों को सही तरीके से वो लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। पर ये नहीं कि उन लोगों में बिल्कुल कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल ही बातचीत बंद है, ऐसा सिचुएशन नहीं है। दे आर टॉकिंग, दे आर कम्युनिकेटिंग। चीज़ों को फिर से वो लोग एक सही दिशा में लेकर आना चाहते हैं, फिर से वो लोग इस चीज़ को दूसरा मौका देना चाहते हैं, या फिर जो भी उन लोगों की लाइफ में हुआ है, जो भी सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, उन चीज़ों को वो जो है ठीक करना चाहते हैं, ट्रैक पर ले आना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि एक जन जो है इस रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो इंसान, मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी है जो इस रिलेशनशिप से निकलना नहीं चाहता है, या फिर इस रिलेशनशिप को एंड करना नहीं चाहता है। So there is someone who is like praying or who is involved very purely, I will say, क्योंकि उनकी एनर्जीज इम्प्योर नज़र नहीं आती है। इंटेंशंस, आपके पार्टनर के लिए जो इंटेंशंस है वो मुझे गलत नहीं नज़र आती है। प्यार शायद से वो भी करते हैं, पर जिस तरीके से उन्होंने इंटरफेयर किया या ये जानते हुए भी कि आपके पार्टनर कमिटेड है या फिर कोई रिलेशनशिप में वो पहले से ही है, फिर भी उन्होंने जो ये पूरा जो सिस्टम किया या फिर जिस तरीके से वो आए और इंटरफेरेंस की, ये तरीका गलत है। पर वो आपके पार्टनर से जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं या फिर प्यार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। पर जो है कर्मा तो अपना रोल प्ले करेगी, जस्टिस होना है, चीज़ों को लेकर उनको भी भुगतना है। वो जो आप जितना रोए हैं, आपने जितनी टेंशन्स ली हैं, जितनी आपके दिल और दिमाग पर जितना भी प्रेशर पड़ा है, वो सारे के सारे घूम फिर कर उन्हीं पर आने वाले हैं, क्योंकि जस्टिस इज़ गोइंग टू बी मेड। तो हम जितना भी चाहे हम चीज़ों को छोड़ दें, हम दूसरों को फॉरगिव कर भी दे, पर ऊपर वाला नहीं करता है, यूनिवर्स नहीं करता है। क्योंकि यही तो चीज़ है जो इस यूनिवर्स को पकड़ कर रखा हुआ है ना, यही चीज़ है, यही लॉ है जो पूरी वर्ल्ड पर काम कर रहा है। एंड यस, देयर जस्टिस इज़ गोइंग टू बी मेड। तो आपने जितना भी सहा है उतना ही उन लोगों को भी सहना है, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कोई तो इस रिलेशनशिप से आउट होगा। ओके, समवेयर समवन विल क्विट। आगे चलकर देख लेते हैं एनर्जीज क्या निकल कर आती हैं। डू क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि इस रीडिंग की एनर्जी बहुत ही बढ़िया निकल कर आई है। ओके ओके, लेट्स सी। एस ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। ओके, द सन कार्ड एंड सी 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसा कि मैं कह रही थी, या मुझे लग रहा था कि यस, समवन इज गोइंग टू ड्रॉप। कोई इस रिश्ते को क्विट करने के बारे में सोच रहा है, निकल आने के बारे में सोच रहा है, ज़िंदगी को नई तरीके से शुरुआत करने के लिए बेताब रहेगा, चीज़ों को नई दिशा से, नई पर्सपेक्टिव से देखने लगेगा। उनकी लाइफ में न्यू एनर्जीज फिर से आएंगी, न्यू बिगिनिंग्स उनकी लाइफ में होंगी, और वो जानते हैं कि वो किस तरीके से डील करना चाहते हैं चीज़ों को। वो फ़िलहाल ये समझ पा रहे हैं कि उनकी गलती थी, और वो इन गलतियों से निकलना चाहते हैं और एक नई दिशा की ओर बढ़ना चाहते हैं। न्यूली वो काम करना चाहते हैं, काम की एनर्जीज बहुत आई है। आपके पार्टनर के बारे में मुझे ज़्यादा लग रहा है कि वो शायद इस रिलेशनशिप से बैकआउट कर दे, वो निकल आए, और उनकी एनर्जीज फ़िलहाल काम को लेकर बहुत हाई है। मनी ओरिएंटेड एनर्जीज भी लग रहा है, अपनी पैशन को फॉलो करते हुए वो जाएंगे। क्रिएटिविटी उनके मन के अंदर ज़्यादा आ सकती है, या फिर पहले से ही वो क्रिएटिव लाइन से जुड़े हुए इंसान होंगे, तो वो एक एनर्जी फील करेंगे जहाँ से उनको लगेगा कि वो इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, इस दलदल में वो नहीं रहना चाहते, या फिर उनकी जो मन की गिल्ट है और जो सिचुएशंस है
उन चीज़ों को लेकर वो बहुत डिस्टर्ब्ड रहेंगे। उनको ये समझ में नहीं आएगा कि हाउ टू डील विद दिस थिंग्स। उनको पता है कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, एंड फॉर दैट रीज़न वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आना चाहते हैं, एनर्जीज से बाहर निकल कर आना चाहते हैं, अपनी कर्मा को जो है सही करना चाहते हैं, बैलेंसिंग वो करेंगे। इमोशनल एंड जो है मेंटल बैलेंसिंग के बारे में वो बहुत सोचेंगे, पुण्य काम करने के बारे में भी सोचेंगे, ताकि उन्होंने जो भी किया, उनकी जो गिल्ट है वो गिल्ट कम करने के लिए जो जो किया जा सकता है वो ज़रूर से करेंगे। हो सकता है कि आपसे दोबारा कांटेक्ट भी करें, आपको सच्चाई बताए, उनकी जो फ़िलहाल की जो कंडीशंस है वो आपको बताए। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि उनकी जो एक कन्फेशन है, जो हो सकता है कि अभी तक आपको नहीं मिली हो, वो कन्फेशन आप तक पहुंच जाए। उनकी जो दिल की आवाज़ है या दिल की बातें हैं जो उन्होंने अभी तक आपसे नहीं की, वो चीज़ें आप तक पहुंच जाए, क्योंकि उनको ये सब करने में ना बहुत स्ट्रेंथ लगेगा। दे विल नीड स्ट्रेंथ, क्योंकि फ़िलहाल तो वो इतने स्ट्रेंथ में नहीं है कि आपके सामने आ पाए या फिर कुछ भी कह पाए, क्योंकि उनको पता है उन्होंने जो भी किया है वो गलत किया है। एंड इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो उनको टाइम तो लगेगा, पर ये जो डिसीजन वो लेने वाले हैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का, वो ज़रूर से करेंगे। एंड थर्ड पार्टी को इस चीज़ से बहुत दिक्कतें होंगी, उनको भी ये भुगतना पड़ेगा जो आपने भुगता है। सो पहले तो आपके पार्टनर थोड़े अनस्टेबल किस्म के इंसान हैं, क्योंकि पहले तो आपको छोड़ा, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हुआ और फिर से वहाँ से उन्होंने क्विट कर दिया। सो दिस एनर्जीज आर नॉट लाइक स्टेबल। एक स्टेबल इंसान की एनर्जी ये नहीं होती है। एंड हो सकता है कि उन्होंने टाइम पास भी किया हो। जिस वजह से थर्ड पार्टी को ये लगेगा कि ये इंसान प्योर नहीं है, इनके इंटेंशंस प्योर नहीं है। दिस व्हाट आई हैव फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड यस, जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। एंड जो भी पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप वहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब जनरल रीडिंग्स है, हर एक बात रेजोनेट नहीं करेगी, पर पर्सनल कंसल्टेंसी से बातें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए। राधे राधे।